Sambal in Uttar Pradesh. Now, a day after the no namaz on road directive in Sambal was put in order, security has been stepped up in Sambal. The latest developments suggest that tents have been set up inside Shahi Jama Masjid and that there are at least 4,000 policemen deployed over there. CCTV surveillance system has been put in place. Take a look at this report that has been filed exclusively by my colleague Sagar. की विवादित शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने देखिए इस समय फोर्स की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। आरआरएफ की टुकड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि पूरे संभल में प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जो 4 गलियां यहां पर आसपास लगती हैं, हर एक चप्पे चप्पे पर यहां पर देखिए पीएससी के जवानों की तैनाती है। आरआरएफ की टुकड़ियां देखिए, ये जो गली हम जाती है, पहले आपको इधर आपको दिखाएं, एक बार मुकेश इधर आइए। देखिए फिलहाल इधर भी देखिए ये जो गली जाती है, यहाँ पर भी देखिए आरआरएफ की टुकड़ियां लगभग 20 की संख्या में यहाँ पर भी फोर्सें यहाँ पर तैनात हैं। जो 4 रास्ते जाते हैं उन चारों देखिए रास्तों पर इसी तरह से पुलिसकर्मी, चाहे हम बात करें आंसू गैस के गोलों के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, अपने हथियारों के साथ यहाँ पर हर एक चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। ये देखिए विवादित शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने वाली ये पहली गली है। यहाँ से ठीक सामने देखिए आपको रास्ता आपको दिखाई देगा विवादित शाही जामा मस्जिद का, जहाँ पर लोग देखिए नमाज के लिए पहुँचेंगे और यहाँ पर प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है ये आप देख सकते हैं। ये नहीं, चारों रास्तों पर इसी तरह से, क्योंकि आज के दिन देखिए प्रशासन ने कई सारी गाइडलाइन जारी की है, चाहे सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बात करें या फिर जो आसपास छतें आप देख रहे हैं वहां पर भी नमाज पढ़ने पर रोक है। ऐसे में मुस्लिम भाई लोगों ने भी प्रशासन के इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाँ, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक संभल में होगा। जो भी देखिए व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं उसका देखिए हम यहाँ पर पालन करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं विवादित शाही जामा मस्जिद के सामने देखिए क्या बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती, वहां पर पीएससी के जवानों की भी साफ तौर पर देखिए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर पीएससी के जवानों की तैनाती है हर तरफ। इधर देखिए अब 2 रास्ते हम आपको और दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आरआरएफ की लगभग 2 से 3 कंपनियाँ यहाँ पर भी तैनात की गई हैं। पीएससी के जवान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ इसी तरह से प्रशासन मुस्तैद है चप्पे चप्पे पर, ताकि कहीं से भी हालात अगर बिगड़े तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और प्रशासन की मुस्तैदी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। Viewers, joining me live on this broadcast is my colleague Jatin. Jatin, after that order that made it abundantly clear that nobody is allowed to offer namaz either outside on the road or on the roofs, what is the atmosphere like there in Sambal? बिल्कुल देखिए प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है इस पूरे सर्कुलर को लेकर। सड़क पर और इमारतों पर, जो कि जर्जर इमारतें हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें, वहां पर किसी भी तरीके से नमाज जो है वो अदा नहीं होगी। और उसी को लेकर अभी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा फ्लैग मार्च है वो किया गया। लेकिन आज की तैयारियां क्या, आप ये देखिए शाही जामा मस्जिद पीछे, बाहर कुछ इस तरीके के टेंट लगाए गए हैं और शाही जामा मस्जिद परिसर के अंदर ही कुछ कारपेट्स बिछाए गए हैं, क्योंकि अगर भीड़ ज्यादा होती है तो आप इस जगह पर आकर नमाज को अदा कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि ये शाही जामा मस्जिद परिसर के अंदर का ही पूरा एरिया है, लेकिन टेंट लगाकर कारपेट यहां पर बिछाया गया है और यहां पर जो भीड़ आएगी, अगर अंदर जगह नहीं मिलती है तो बाहर आकर नमाज अदा करेंगे। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी है वो यहां पर टाइट की गई है। आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स का जो एक तरीके से फुट पेट्रोलिंग है वो आपको बीच बीच में कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। और आप ये देखेंगे कि अपने अपने मोर्चे पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर फुट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेन गेट पर अगर हम जाते हैं शाही जामा मस्जिद की, तो इस शाही जामा मस्जिद की तरफ आने वाले तमाम रास्ते उनको पूरे तरीके से बंद किया गया है। आप यहां पर देखेंगे कि लकड़ी के जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी गाड़ी लेकर अंदर ना आए, और जो भी लोग अंदर आ रहे हैं प्रॉपर पुलिस की स्कैनिंग के बाद ही वो लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। और मेन गेट पर जब हम जा रहे हैं तो मेन गेट पर भी जो टेंट है वो संभवतः यहां पर लगाया गया है। ये आज बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 हजार जो नमाजी हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और नमाज को अदा करेंगे। लेकिन उससे पहले की तमाम तैयारी है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए हो। आप देखेंगे कि लगातार बाउंड्री को बनाना, साफ सफाई करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है, रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, संभल पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, आरआरएफ की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। तो तकरीबन 4000 पुलिस फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो आज संभल के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। 10 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को तैनात किया गया है और एडिशनल 1 कंपनी जो रैपिड एक्शन फोर्स की है उसको तैनात किया गया है। लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण कि जिन इमारतों पर चढ़ने से प्रशासन मना कर रहा है वो दरअसल कुछ ऐसी इमारतें जो कि बेहद पुरानी है, जर्जर है, पुराना कंस्ट्रक्शन है। अगर इन इमारतों पर चढ़कर कोई नमाज अदा करेगा तो कोई हादसा हो सकता है और यही कारण है कि प्रशासन ड्रोन कैमरे के जरिए इस पूरे इलाके में आसपास की इमारतों में नजर रख रही है ताकि छतों पर किसी भी तरीके की जो गैदरिंग है वो संभवतः यहां पर ना हो। आप देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज जो डिप्लॉयमेंट है वो यहां पर किया गया है और इसी तरीके से आसपास की जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी सड़क है वहां पर आपको सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट है वो नजर आ जाएगा। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि शाही जामा मस्जिद के आसपास ऐसी बहुत सी इमारतें हैं। ये देखिए, ये भी एक ऐसी इमारत है जो बहुत पुरानी है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, पीले रंग का गेट, लकड़ी का गेट जो पहले के जमाने में होता था। इन छतों पर कोई ना चढ़े उसको लेकर प्रशासन की नजर है और जो डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया आप देखेंगे, अगर मेरे विजय विकास आगे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि संकरी गलियों में भी जो आरआरएफ है वो संभवतः यहां पर की गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए 6 से 7 हजार नमाजियों को देखते हुए हर कोशिश की जा रही है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो अदा कराई जा सके। Absolutely. Thank you, Jatin, for those details. We'll keep coming back to you for more on this.